फिर आपको वेलकम करते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान यूनुस खान से, T20 वर्ल्ड कप की फातेह टीम के कप्तान। यूनुस, आपने कहा कि आपने T20 से रिटायरमेंट जो ली है, आपने कहा मैं 31 साल का हो गया हूँ। क्या समझते हैं, मिसबाह उल हक 35 साल के हैं, आप 31 साल के, उनका फ्यूचर आप कैसे देखते हैं, ये बताइए। देखिए इकबाल भी जितनी भी फ्यूचर प्लानिंग है वो तो बंदे ने खुद ही करनी। मुझे लगता है कि ये अच्छा मौका है और मैं टॉप के लेवल पे हूँ। जिस तरह मेरी परफॉर्मेंस T20 में देख लिया, पाकिस्तान ने कप उठाया और कुछ 17 साल बाद कहीं जाके हमने कोई कि ये 2020 वर्ल्ड कप है। मैं भी बहुत से लोग ये कहें कि ये सिर्फ एक 2020 है, जो कि एक उसमें कुछ भी हो सकता है। और मेरे लिए वो अचीवमेंट होगी कि अगर मैं चैम्पियन ट्रॉफी जो अगले खेलने जा रहे हैं उसमें कहीं टॉप 4 में या कहीं फिनिश करूं, या जो 2011 में जो वर्ल्ड कप है उसमें कहीं मैं कहीं अगर सेमीफाइनल में खेलूं तो मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट होगी। अब मैं फाइनल, जिस तरह मैं हमेशा से कहता हूँ, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल एक लक पे होता है कि जिस तरह हमने साउथ अफ्रीका को हराया वो बिल्कुल टोटली दिन चेंज है। वो पूरे मशीन है, वो हर चीज़ में परफेक्ट है। तो मुझे लगता है कि हर इंसान को खुद अपना फैसला करना है। मिसबाह उल हक को उसकी अभी तो फिलहाल फिटनेस बहुत अच्छी है उसकी, मिसबाह उल हक को खुद फैसला करना है कि उसने फ्यूचर में क्या करना है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपना फ्यूचर, मुझे लगता है कि 2020 में मुझे चले जाना चाहिए। मैं कब जीत के, बहुत से लोग मुझे फिर उड़ा रहे हैं कि यार इसने फिर जल्दी कर दी, लेकिन मुझे लगता है कि टॉप पे जाना चाहिए, ना कि इससे अच्छा ही नहीं कि मुझे कल दिखे मार के दिखाया जाए। ये बताइए, अब्दुल रज़ाक आए, ICL प्लेयर की वापसी हुई, ICL प्लेयर्स में और भी आना चाहते हैं, इमरान नज़ीर, राना नवीदुल हसन, मोहम्मद यूसुफ भी आ गए। कैसे देखते हैं ICL प्लेयर्स की वापसी? आप देखते हैं कि आया इन फ्यूचर, अभी तो हमने यूसुफ और रज़ाक को देखा है, इन फ्यूचर आप देखते हैं कि और ICL के प्लेयर्स आएंगे और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कुव्वत में इजाफा होगा? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जितने भी लड़के हमारे गए हैं, जैसे मैंने कहा कि ये T20 क्रिकेट को थोड़ा सा ज़्यादा प्रमोट ना करें, क्योंकि हमारे बहुत टॉप, जैसे यूसुफ जैसा टॉप का प्लेयर T20 के लिए चला गया, चाहे वो जो भी हालात हो, लेकिन गया तो T20 में ही है ना। तो मुझे लगता है कि T20 इसको इतना प्रमोट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इन्वायरमेंट आजकल की ऐसी है, लोग भी फास्ट एंड फ्यूरियस चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा लिमिट्स होने चाहिए। और ICL के प्लेयर अगर आएंगे हमारे पास तो क्योंकि हमारे लड़के हैं और हमारी स्ट्रेंथ ही बढ़ेगी। लेकिन ये नहीं है कि वो गए क्यों, ये इनसे पहले सवाल पूछना है, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान है। अगर आज देखें, आज मैं फिर कल परसों इमरान नज़ीर का वो बयान देख रहा था कि मुझे पहले श्योरिटी दी जाए, मैं पाकिस्तान में आऊँ, मुझे कुछ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे जाए। तो ये फिर पाकिस्तान के लिए भी खेलना है, पाकिस्तान भी करना है, उसके बाद फिर श्योरिटी भी दे दो, तो ये गलत है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए। और ज़ाहिर सी बात है, जो अब अगर देखें रज़ाक आया, उसको हमने वेलकम किया और उसने आगे डिलीवर किया, तो आपको लगता नहीं कि वो ऑटोमेटिकली सब कुछ ले लेगा अभी? सही। ये बताइए यूनुस के आप IPL भी खेले और IPL के हवाले से आपने अपने तहव्वुज़ात का इजहार भी किया। इस T20 वर्ल्ड कप की विक्ट्री के हवाले से IPL वाले दोबारा पाकिस्तानी प्लेयर्स को रोप इन कर रहे हैं। आपका एक स्टेटमेंट आया था कि मुआवजा भी ज्यादा होना चाहिए। समझते हैं कि आप पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को अपनी टर्म्स और कंडीशंस पर IPL में जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए। जैसे अगर आप देखें टॉप के प्लेयर मिसबाह उल हक, अफरीदी, उमर गुल, ये ऐसे उसके बाद यासिर अरफात, ये ऐसे प्लेयर हैं कि जो कि टॉप परफॉर्मर हैं T20 में। तो मुझे लगता है अब अगर आप लाख सवा लाख रुपए सुहेल तनवीर ले रहा है, लाख सवा लाख रुपए उमर गुल जैसा बॉलर ले रहा है, और मिसबाह उल हक भी कोई मेरे ख्याल पर 60-70 पत्नी लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ले रहा है, तो मेरे ख्याल से इसका कोई फ़ायदा नहीं। इनको जाना चाहिए, अपनी टर्म एंड कंडीशन पर जाना चाहिए, और मेरे ख्याल से 7-7, 8-8 लाख डॉलर लेने चाहिए। उसकी वजह है कि ये पैसा तो हमारे पास ही आना है ना। मुझे ये नहीं करना चाहिए कि यार मिसबाह को मिल रहा है, यूनुस खान को नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसा किधर आ रहा है? पैसा मेरे भाई के पास आ रहा है, पाकिस्तान में आ रहा है, तो हमें ही फ़ायदा है। तो मेरे ख्याल से अभी ये अच्छा मौका है 4-5 लड़कों के पास, वो दोबारा अपने एजेंट से बात करें और अपने आप को खूब पैसे दिलाएं अपने लिए। अच्छा यूनुस, इस प्लेटफॉर्म को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इस T20 वर्ल्ड कप की विक्ट्री को? आप समझते हैं कि इससे पाकिस्तान क्रिकेट को बूस्ट देने के लिए क्या क्या इकदाम किए जाए? अगरचे काम ये PCB का है, लेकिन एज अ कैप्टन, एज अ लीडर, अगर मैं आपसे पूछूं किस तरह से इस प्लेटफॉर्म को हम यूटिलाइज करें फॉर द फ्यूचर? देखिए इकबाल भी, हमारे यहाँ ये होता है, या तो बिल्कुल कोई अगर चीज़ें या तो बिल्कुल नीचे चली जाती हैं या बिल्कुल ऊपर चली जाती हैं। तो ये टाइम है, इस वक्त हमें पागल नहीं बनना है। ठीक है जी, खूब सेलिब्रेशन करें, नो डाउट के पता नहीं कितने सालों बाद को हमें इतनी बड़ी सेलिब्रेशन का मौका मिला, खूब सेलिब्रेशन करें। लेकिन यही वो टाइम होता है जब आप अच्छा कर रहे हो तो अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अब आज मैं हबीब बैंक जा रहा हूँ तो मुझे गाड़ी भी मिल रही है, पैसे भी मिल रहा है, सदर साहब भी बुला रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यही वो टाइम है, ना कि अपनी जेब भरी जाए, ना इस वक्त ये है कि एक कौम के लिए बात की जाए, सही, एक टीम के लिए पूरी बात, ना कि मेरे लिए बड़ा आसान है इस वक्त मैं हर किसी से
50-50 लाख रुपए पकड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे इस वक्त अगर मेरे पास कोई भी कंपनी आती है तो मुझे सबसे पहले अपने सारे प्लेयर्स के लिए और पीसीबी को करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये वही टाइम है, क्योंकि अगर आप देखें 92 के वर्ल्ड कप के बाद अगर आप पाकिस्तान की टीम को देखें तो 99 तक हमने हुक्मरानी की है, सही 8 साल, और फिर जाके 99 के वर्ल्ड कप हम हारे हैं, तो उसके बाद थोड़ी सी क्रिकेट हमारी डाउन गई। और आप 99 का वर्ल्ड कप हम दोबारा जीतते हैं तो मेरे ख्याल से हम कहाँ से कहाँ होते हैं। सही। यूनुस, आपका ताल्लुक मर्दान से, और मर्दान में स्वात के मुतासरीन आप ही के इलाके में आकर रिहाइश पजीर हैं। एक ज़माने में मर्दान में पोस्ट की काश्त होती थी, वो ख़त्म की, वहाँ पर फैक्ट्रीज लग गई, अब वो मुतासरीन आए हुए हैं। आपका उस इलाके से गहरा ताल्लुक, लोग मुख्तलिफ तंजीमें मदद कर रही हैं उन लोगों की, और आपको तो पता है कि मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन जो है वो इसके लिए बहुत आगे आप हमारे प्रोग्राम में भी आए स्वात के मुतासरीन के लिए। कैसे देखते हैं MKRF का रोल? उन्होंने वहाँ पर फिल्टर प्लांट लगवाए हैं और बहुत सारी चीज़ें करें। कैसे देखते हैं मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन का रोल स्वात के मुतासरीन के लिए जो आपकी ज़मीन पर इस वक्त वहाँ पनाह लिए हुए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इस हालात में चाहे जिसने थोड़ा सा भी काम किया बहुत बड़ा है, क्योंकि मुश्किल में जो काम आता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जिस तरह मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन ने जो काम किया बहुत ज़बरदस्त है। उसकी वजह यह है कि मुश्किल में ही लोगों को पता चलता है, चाहे आप 58 दें, 54 दें या 1 रुपये दें, उसमें क्योंकि मुश्किल घड़ी में ही अगर आप एक दूसरे का काम है तो बड़ा अच्छा है। और जहाँ तक टीम के ताल्लुक है तो हमने भी एक प्लान बनाया कि इंशाल्लाह जैसे ही वापस आएंगे और तो हम इंशाल्लाह मैं कोई लड़कों को लेके जाऊंगा, या मैं कोशिश मेरी ये होगी कि मैं सारी टीम को लेके जाऊं और वहाँ पे हम जाके खुद हेल्प करें। सही। सारी कौम से भी करवाएं, सारे हुकूमत से भी कराएं, उसके बाद फिर पर्सनल भी हम पर्सनल तौर पे, क्योंकि वो जो मैं समझता हूँ कि पर्सनल जो बंदा 100 रुपये दे, 1000 रुपये दे, और हम मेरा अभी क्योंकि मौका मिल ही नहीं सका, क्योंकि सब तितर-बितर हो गए, 3 दिन में पता नहीं क्या क्या हो रहा था। तो अभी जब श्रीलंका के सीरीज़ पे जाएंगे तो वापस आके हम एक पर्सनल तौर पे, क्योंकि हमने भी एक ग्रुप बनाया हुआ है, क्योंकि हम भी बहुत खैर ये बताने वाली बातें नहीं है, लेकिन आपका भी इरादा है मर्दान में अस्पताल बनाने का, आपने पहले कहा था। ठीक है, तो ये वो मौका है कि मुझे लगता है कि मुझे खास तौर पे नॉर्थ के लिए 4 से 5 लड़के भी हैं, और क्योंकि नॉर्थ भी पाकिस्तान का हिस्सा, तो सब टीम को जाना चाहिए इस वक्त। तो मैं लेके जाऊंगा इंशाल्लाह, और हम पर्सनली तौर पे, बाकी तो हम लेके जाएंगे, लेकिन हम पर्सनली तौर पे अपने जेबों से भी एक अच्छी सी अमाउंट हम उनको देंगे इंशाल्लाह। यूनुस खान का जज्बा आपने देखा, ये कहते हैं कि ये खुद भी जाएंगे, वक्त इन्हें कम मिला। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे यूनुस खान से। 2011 के वर्ल्ड कप के मैचेस ICC ने पाकिस्तान में दुबई में और अबू धाबी में कराने से इनकार कर दिया। यूनुस खान की राय लेंगे 2011 के वर्ल्ड कप के हवाले से, और पूछेंगे, बाद लोगों ने खबरें उड़ा दी कि ड्रेसिंग रूम का माहौल कशीदा था। यूनुस हंसते रहते हैं, पूछेंगे कैसा माहौल था इस छोटे से ब्रेक के बाद।